हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी इवनिंग का समय हो रहा है और किचन में निखिल भाई को देखिए। निखिल भाई क्या खा रहे हैं आप? चाय और मारीगोल्ड। मैरीगोल्ड। आज गांधीनगर। आप इधर साइंस में फर्स्ट टाइम आए? हाँ, सेंच के अंदर फर्स्ट टाइम आए। जीबी के अंदर मैं लगभग 8-9 इयर्स पहले आया था वहाँ पे साइकिलिंग के लिए, पर सेंच के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ। ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब अभी 2-1 दिन आप घूमे तो जिब्बी से कितना थोड़ा डिफरेंट लगा आपको ये? जीबी से यहाँ पे जो वैली है थोड़ा ओपन है, जीबी के अंदर थोड़ा नैरो वैली है। तो एक तो वैली काफ़ी ओपन है, ग्रीनरी तो खैर जीबी में भी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। जीबी में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, Constructions। उसके यहाँ से थोड़ा रो नेचर है, बाकी तो लगभग लगभग सेम ही है। सही सही। क्योंकि चंबा के भी मेरे को कुछ लोग मिले थे तो वो अच्छा। भी बताते हैं कि ये जगह जो है सेंज वैली जी। चंबा की तरह लगती है। अच्छा। और जिब भी जैसा कि लोग बताते हैं कि ज़्यादा क्राउडेड प्लेस हो गया है, जी जी, तो हाँ। उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा अभी बहुत कम क्राउड है। बहुत कम क्राउड। और ये विलेजेस कुछ ऐसे हैं कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अभी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं जी जी, धीरे धीरे। पर ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर काफ़ी ये भी क्राउडेड होने वाला है। हाँ, हाँ, ऐसा। क्योंकि अभी ऐसा है कि यहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है। हम्म। 4x4 से ही आ सकते हैं जी। बंदे। और पर्सनल या फिर ट्रैक करके आप आओ, 40 मिनट का ट्रैक करके देवरी से। तो ये चीज़ है। तो लास्ट कितने वक्त से आप ट्रैवल कर रहे हैं? हर ईयर ही आप जाते हैं कहीं ना कहीं या हाँ, फिर? मैं ईयर के अंदर 2 बार ट्रैवल करता हूँ। बेसिकली मैं ट्रैकिंग करता हूँ, पर उस ट्रैकिंग के साथ साथ फिर लगभग 1 वीक के आसपास ऐसे नियर बाई विलेजेस के अंदर जाता हूँ। ग्रेट। तो सर अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा आप कोई लगा। अपना ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? ऐसा सच तो अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो एक मतलब एज ए पर्सन ट्रैवल किस तरीके से ग्रो करता है लोगों को, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहो अपने एक्सपीरियंस से? ट्रैवल, आप अलग अलग कल्चर जगह जाते हैं तो हर जगह का अलग कल्चर है। फिर वहाँ के, अगर आप दो तरीके का ट्रैवल है, एक अगर आप जैसे मॉडर्न ट्रैवल किसी बड़ी हिल स्टेशन पे जहाँ पे ज़्यादा सभी क्राउडेड प्लेसेस है। क्राउडेड हैं और हर तरीके की फैसिलिटी है, तो मुझे लगता नहीं कि वो तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क पड़ता है कि आप आए 2 दिन आपने एंजॉय किया और चले गए। लेकिन जो थोड़ा जिसको आजकल लैंग्वेज में ऑफ बीट बोलते हैं, ऑफ बीट सोलो। ऑफ बीट सोलो, तो अगर आप ऐसी जगह जाते हो तो फिर वहाँ के जो कल्चर को समझते हो, वहाँ के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी भी इस गांव में रोड नहीं है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि अगर कोई बीमार होता है तो उसको लेके जाने में, जो मेडिकल फैसिलिटी के पास पहुंचाने में कितना एफर्ट लगता एफर्ट लगता है। है। तो इस तरीके से हर जगह के आप लोकल लोगों से मिलते हो। स्कूल आज शहरों में थोड़ा भी चलना नॉर्मल नहीं है, और यहाँ के पे आप देखोगे तो नॉर्मल उत्तराखंड या हिमाचल में जो हिली लोग, जो बच्चे हैं वो लगभग 4 to 5 किलोमीटर स्कूल के लिए, हाँ, और वो डेली भी फ्लैट रोड नहीं है, वो भी फ्लैट हिली रोड, एरिया है हिली जिसमें एरिया से। क्लाइंब करना पड़ता है। तो इस तरीके से अब उनको देख के काफ़ी, अभी मैं उत्तराखंड के कुछ विलेजेस के अंदर गया तो वहाँ पे जितना हम वेजिटेबल्स देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सही। कुछ जो मार्केट के जो फ्रूट्स आते हैं कुछ नहीं आते वहाँ पे, क्योंकि रोड सब नहीं है, डिली उसका साधन नहीं है, तो फिर और वो लोग उसी में खुश हैं। खुश है। तो इस तरीके से देख के आप, और जब सोलो ट्रैवल करते हैं तो फिर नए नए लोगों से मिलते हैं। अगर सही। ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, जनरली आप अपने ही ग्रुप में रहते हैं, लेकिन अगर सोलो करते हैं तो आप कई नए लोगों से मिलते नए हैं, लोगों से उनके मिलते हैं। एक्सपीरियंस सुनते हैं। सही। तो इस तरीके से ट्रैवल तो, और आजकल तो बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ के लिए नेचर में आना बहुत सही। ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी सही हो जाती है। फिजिकल, बिल्कुल। वो पहाड़ों में आए और थोड़ा चले तो चले तो अगर वरना अगर किसी नॉर्मल वैसे जगह पे जाएंगे तो पार्टी करेंगे और करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल खराब ही होने वाली है सही। फिजिकल हेल्थ। लेकिन थोड़ा हाँ, अगर ऑफ बीट जगह जाते हैं, थोड़ा रॉ नेचर में जाते हैं तो ज़रूर वो होने वाला मज़ा आता है एक। मुझे मतलब लगता है एज ए ट्रैवलर जो आदमी थोड़ा सा ग्रो करता है ना, वो ये होता है कि एक तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है थोड़ा सा, और नए नए आइडियाज़ को वो बहुत ही अच्छे से सोच पाता है, नई जगह जाता है, नई चीज़ें देखता है वो। जी। ये तो बिल्कुल सही है
और जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे इंडिया के अंदर मैंने जो ट्रैवल करना सीखा वो फॉरेनर से सीखा। ओके। क्योंकि जैसे भी ऑफ बीट की जगह पे तो थोड़ा सा पहले डर सा लगता था कि कैसे जाएंगे, क्या मिलेगा, लेकिन मैंने देखा कि फॉरेनर्स इतने बेफिक्र होके बिल्कुल ऑफ बीट जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे रोड पे कई बार मेरे को दिखे, तो मेरे को लगा जब ये इतने आराम से घूम सकते हैं, इनको हमारे लैंग्वेज, देश को। हमारे देश, इनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, लोकल लोगों के साथ वैसा कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, तो अपन भी घूम सकते हैं, तो इस बिल्कुल तरीके सही से सही। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता गया। और वो प्रोसेस है, एकदम से नहीं आता, वो जितना आप सही घूमोगे उतना चीज़ें एक्सपीरियंस होती गई। आएगा। कुछ जगह पे आपके साथ हो सकता है स्कैम जैसा भी होगा, वो भी एक सही। पार्ट है ट्रैवलिंग का ना। बिल्कुल। आपको हमेशा ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छा एक्सपीरियंस ही है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वो मिलेगा। मिक्स एक्सपीरियंस, पर ओवरऑल जो देखेंगे तो पॉजिटिव साइड ज़्यादा मिलेगी। सही। जैसे आपने बताया आप एक योगा टीचर भी हैं, जी तो कहीं ना कहीं मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग नेचर से भी थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं। जी तो जैसे आप माउंटेन्स में आते हो, जी ट्रैकिंग हिल्स पे देखते हो कि लोग कहीं भी बॉटल्स फेंक दे रहे हैं, जी जी कहीं पे भी कुरकुरे के पैकेट डाल दिए। जी जी तो अगर इस चीज़ को हम कुछ करना चाहें तो जी। मतलब वो किस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका इस पे क्या व्यू है कि किस तरीके से इसको क्या करना चाहिए लोगों को? इसमें तो जैसे योगा सबसे पहले हमको सिखाता है, योगा में कंसेप्ट आता है अपरिग्रह, मिनिमलाइजेशन। जितना आप चीज़ें कम से कम, जो आपके रिक्वायरमेंट की चीज़ें, आप उसको कंज्यूम ही ना करें तो प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, भाई उत्तराखंड के कुछ गांव हैं जहाँ पे लोकल लोग जो बस अपनी एग्रीकल्चर पास में हो रहा है वही कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पे ना बिस्किट है ना कुरकुरे, तो ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन आज के समय में क्योंकि इतना सही कमर्शलाइजेशन है तो ऐसा होना मुश्किल है। सही। तो बस यही किया जा सकता है कि भाई जितना जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एटलीस्ट उसको सही तरीके से हम डिपॉजिट कर डिपॉजिट करें सकें। एक सही और जगह डाल। कंपनियां भी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबल हों, अगर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट हो कि उनकी पैकिंग के अंदर कि वो जितना इको फ्रेंडली बना सकते हैं सही। रैपर्स को उतना बनाए, ताकि अगर हम फेंकें भी सही। तो इतना नुकसान नहीं हो। और एज ए सिटीजन हमको चाहिए कि वो उनको जितना सही तरीके से डिस्पोजल हो, सही। जितना रिसाइकल में जा सकता है वो रिसाइकल के अंदर जाए, पर काफ़ी मुश्किल है ये। सही। यही। तो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही सर के साथ में, और आप लोगों को भी बहुत सी अच्छी चीज़ें जानने को मिली होंगी। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि जब भी आप नए लोगों से मिलो, कहीं नई जगह जाओ, तो उनके कल्चर का, उनके रिचुअल्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल उस जगह को जानना चाहिए कि क्या है कैसे है। तो ठीक है सर, ठीक है, मज़ा आया। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मोन्यूमेंट में आप गए बिना गाइड के जाओ तो बस ऐसे ही देख के आ गए, सही। लेकिन अगर किसी गाइड के साथ जाओ तभी वो सही में होता है। तो अच्छा है आप ऐसे गाइड कर देते हैं लोगों को। तो जो इस एक हम बात नहीं कर रहे थे कि अगर हम जो वेस्ट वगैरह भी होता है, तो जैसे हमारा जो किचन वगैरह का भी वेस्ट होता है ना, तो जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, जी जी उसके अंदर जो खाने पीने के सब्जी के छिलके वगैरह हो गए, उसको डिकम्पोज करके इन सब में डाल देते हैं। ये पूरे धनिया का खेत है, और इधर में ये पूरा टमाटर लगा हुआ है, और ये पूरा टमाटर जो है ना सारा ऑर्गेनिकली है उगाया हुआ। इस तरीके से यहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो यही है, खेती और ये एप्पल गार्डन्स। ये हो जाएंगे रेडी सितंबर तक। बाकी ये आप देख ही रहे हो, यहाँ पे लोगों ने मटर वगैरह सारी चीजें लगाई हुई हैं बहुत ही अच्छे से। ये पूरे मटर लगा के, और मटर का लोगों ने अभी तुड़ाई भी शुरू कर दिया, चालू हो गई। आपने भी एग्रीकल्चर तो किया ही होगा? थोड़ा बहुत, ऐसे ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम्म। और आपका नेक्स्ट अभी कहाँ कहाँ का प्लान है? जैसा कल आप सानगढ़ का बता रहे हैं, और बस आस पास नियर बाई विलेजेस हम्म जाने का प्लान है, और ऐसे कोई फिक्स प्लान नहीं रहता। हम्म जैसा दिन के मॉर्निंग में डिसाइड होता है कि कहीं चलना है तो बस वॉक पे चले जाते हैं, बाकी ऐसा विदाउट प्लान, चलो अपना नॉर्मल जहाँ लेके जाते हैं रास्ते, जहाँ मन किया है इस टाइप से। सही।
सबसे फर्स्ट मैं जिस प्रॉपर्टी पे हूँ अभी, तो यहीं से मैंने स्टार्ट की थी। और इसके बाद से फिर मैंने वॉलंटियरिंग भी कई जगह की, जैसे धर्मशाला में किया, कसोल के अंदर कालगा पड़ता है, कालगा के अंदर मैंने वॉलंटियरिंग किया। तो इन सब जगह वॉलंटियरिंग करने के बाद से थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया मुझे एक होम स्टे का, कि किस तरीके से क्या रन होता है, कैफे किस तरीके से रन होता है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिली कि यार स्टार्ट करते हैं, और सब कुछ रेडी था, तो मैंने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं। बैठो सर, ये जगह है बढ़िया। मैं तो हाँ, मतलब एक पीसफुल, जब भी कहीं बातचीत भी करनी होती है, वैसे भी नॉर्मल बैठ के कुछ सोचना होता है, इस जगह आ जाता हूँ मैं। काफी अच्छी है। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाओगे फिर ये आपको विलेज का पूरा हाँ, ये विलेज जो पड़ता है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे मनहम पड़ता है, ये भी मनहम के ही टच में आता है। हाँ, मनहम विलेज। दोस्तों अभी लाइट कटी हुई है और बातचीत करके घूम घूम के पूरा खेत वेत घूम लिया, और पूरा रात हो गया है। लाइट कटी हुई है यहाँ पे। अभी मैगी वैगी बनाया था हमने, तो अब मैं भी मैगी खाऊंगा। निखिल भाई लाइट कर रहे हैं कि मैं ये वीडियो शूट कर पाऊँ। यमुना यहाँ पे मैगी का आनंद ले रही है आराम से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। डू योर वर्ड्स गाइस। Like, comment, share, and subscribe. Ding ding. and subscribe. एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में।